हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग इस चैनल पे इजीली लर्न करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो के लिए। हैं बात करेंगे हम कंटेंट प्रोवाइडर की। तो कभी भी एंड्रॉयड में जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है वो आपका एक ऐसा कंपोनेंट होता है। अगर हम क्या बात करते हैं, एंड्रॉयड के अंदर आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। अगर आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन के अंदर भी कई सारे ऐप्स होंगे। ऐप्स बेसिकली क्या होते हैं, एक एप्लीकेशंस होते हैं। तो कंटेंट प्रोवाइडर एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा को सप्लाई करता है। यानी अगर एक एप्लीकेशन, मान लीजिए आपका एक एप्लीकेशन यूट्यूब है, एक एप्लीकेशन आपका टेलीग्राम है, तो अगर चाहते हैं आप यूट्यूब से डेटा को टेलीग्राम पे ट्रांसफ़र करना या टेलीग्राम से यूट्यूब पे ट्रांसफ़र करना, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वो जो डेटा सप्लाई होगा वो कौन करेगा, वो कंटेंट प्रोवाइडर करेगा, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको कि एक एप्लीकेशन से अदर एप्लीकेशन में डेटा को सप्लाई करने का काम करता है कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है। जब भी हमारा एक, और ये कब होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट, यानी जब रिक्वेस्ट करता है एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के डेटा के लिए, तो ये कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो आपका डेटा को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं डेटा से रिलेटेड, इसको एक मेथड हैंडल करता है, और उस मेथड का क्या नाम होता है, उस मेथड का नाम है कंटेंट रिजॉल्वर क्लास। यानी कंटेंट रिजॉल्वर क्लास एक ऐसा मेथड है जो आपके इन रिक्वेस्ट को, यानी डेटा से रिलेटेड रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। और ये जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर है वो डिफरेंट तरीके को अपनाता है और उस तरीके से अपने डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। यानी कंटेंट प्रोवाइडर डिफरेंट तरीके से डेटा को स्टोर करता है। अब वो डेटा चाहे डेटाबेस में स्टोर करे, चाहे वो अपने फाइल्स में स्टोर करे, या फिर किसी भी नेटवर्क पे अपने डेटा को स्टोर करे, ठीक है। तो उसके लिए वो डिफरेंट वे अपनाता है। जैसे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ कई सारे एप्लीकेशंस हैं आपके एंड्रॉयड के अंदर। आप देख सकते हैं 3 एप्लीकेशंस यहाँ लिए गए हैं। और बेसिकली कंटेंट प्रोवाइडर क्या कर रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर एक ऐप की रिक्वेस्ट को, यानी एक ऐप की डेटा रिक्वेस्ट को वो दूसरे ऐप तक क्या कर रहा है, उसको फुलफ़िल कर रहा है दूसरे ऐप से डेटा को लेकर, ठीक है। यानी मान लीजिए ये वाला ऐप आपका चाहता है कि इस ऐप के डेटा को एक्सेस करना, तो ये जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को इसकी डेटा की जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वो कैसे प्रोवाइड करेगा, ये सब हैंडल करता है कौन सा मेथड, आपका कंटेंट रिजॉल्वर क्लास मेथड, ठीक है। ये आपका हैंडल करता है। अब ये कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो अपने डेटा को कहाँ स्टोर करता है, या तो वो नेटवर्क पे स्टोर करेगा, या फिर अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा, या फिर किसी फाइल्स में अपने डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। एंड्रॉयड में जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये आपका रिलेशनल डेटाबेस का पर्पस जो है वो फुलफ़िल करता है। यानी रिलेशनल डेटाबेस का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशंस में डेटा को स्टोर करना, ठीक है। एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन, उसके डेटा को कौन स्टोर करता है, डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं। बेसिकली सब लोग जानते होंगे कि डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो ये भी काम अब कौन करता है, ये आपका कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो करता है, ठीक है। कंटेंट प्रोवाइडर का रोल जो है एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर वो एकदम सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह होता है। सेंट्रल रिपोजिटरी जिसमें हमारा डेटा जो है, एप्लीकेशंस का डेटा जो है वो स्टोर होता है। यानी कंटेंट प्रोवाइडर एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। और सेंट्रल रिपोजिटरी का सेंस क्या है कि यहाँ पे हम एप्लीकेशंस के डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये आपको फैसिलिटी देता है कि अदर एप्लीकेशंस को भी आप सिक्योरली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके डेटा को भी यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। यानी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये भी परमिशन कौन देता है, कंटेंट प्रोवाइडर देता है। एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो आपका कंटेंट प्रोवाइडर को अलाउ करता है कि वो एप्लीकेशन के डेटा को डिफरेंट तरीके से स्टोर कर सके, ठीक है।
तो ये आपको परमिशन देता है एंड्रॉयड सिस्टम, यानी एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर ये अलाउंस है कंटेंट प्रोवाइडर को कि वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन के डेटा को डिफरेंट तरीके से, चाहे वो इंटरनेट पे स्टोर करे, चाहे वो डेटाबेस में स्टोर करे, चाहे वो फाइल्स में स्टोर करे, वो कर सकता है। ठीक है, यूज़र जो है वो अपने डेटा को, यानी यूज़र जो है वो एप्लीकेशन में किस तरह से डेटा स्टोर हो रहा है उसको मैनेज कर सकता है। जैसे अगर उसको मान लीजिए इमेजेस स्टोर करनी है, ऑडियो स्टोर करना है, या फिर वीडियो स्टोर करना है, या फिर कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उसको वो डेटाबेस में या फिर फाइल्स में या फिर किसी नेटवर्क पे स्टोर कर सकता है। और अगर उसको अपनी डेटा को शेयर करना है तो वो कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है, उसको परमिशन देता है कि वो क्या कर सके, अपने डेटा को शेयर कर सके। तो ये परमिशन जो होती है वो कंटेंट प्रोवाइडर द्वारा दी जाती है। कंटेंट प्रोवाइडर या तो उसको ग्रांट कर सकता है परमिशन, यानी परमिशन दे सकता है, या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है कि कौन सा यूज़र उस डेटा को शेयर कर सकता है, कौन सा यूज़र नहीं कर सकता है। ये सब जो कंट्रोल होता है वो कंटेंट प्रोवाइडर के पास होता है। एप्लीकेशंस जो है वो आपकी डेटा के साथ इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर ले रहे हैं जैसे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन से आपका डेटा ले रहा है कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है, उसको स्टोर कर रहा है डिफरेंट तरीके से, यानी इंटरनेट पे स्टोर कर रहा है, डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, फाइल्स में स्टोर कर रहा है। तो जो भी एप्लीकेशन का डेटा है उसको ले रहा है और वो स्टोर कर रहा है। ये सब काम कौन कर रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर कर रहा है। और मेथड क्या था, कंटेंट रिजॉल्वर क्लास। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक टर्म होता है कंटेंट यूआरआई। कंटेंट यूआरआई होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यानी यूआरआई का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और ये बेसिकली एक की कॉन्सेप्ट है कंटेंट प्रोवाइडर का। इससे हम क्या करते हैं, यूआरआई जो है वो आपका डेटा को कंटेंट प्रोवाइडर से एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यूआरआई एक तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अब कंटेंट यूआरआई में जो कंटेंट होता है वो बेसिकली एक मैंडेटरी पार्ट होता है यूआरआई का, यानी जो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है उसका मैंडेटरी पार्ट होता है कंटेंट। और यही रिप्रेजेंट करता है कि जो यूआरआई है वो कंटेंट यूआरआई ही दिया गया है आपको। ठीक है, अथॉरिटी का क्या सेंस है, अथॉरिटी जो है वो आपके कंटेंट प्रोवाइडर के नेम को स्पेसिफाई करता है। ध्यान रखिएगा, हर एक जो एप्लीकेशन होता है उसका बेसिकली अलग अलग कंटेंट प्रोवाइडर उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो कंटेंट प्रोवाइडर बहुत सारे हो सकते हैं और उनके नेम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनको सिग्निफाई कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट प्रोवाइडर जैसे कॉन्टैक्ट का अलग कंटेंट प्रोवाइडर होगा, ब्राउज़र्स के अलग कंटेंट प्रोवाइडर होंगे। ठीक है, और ये पार्ट जो है नेम जो वाला जो पार्ट है, कंटेंट प्रोवाइडर का जो नेम है वो हर जगह यूनिक होता है फॉर एवरी कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, ऑप्शनल पाथ क्या होता है, अब यहाँ पे जो आपका डेटा है वो आप उसके टाइप को जो है स्पेसिफाई कौन करता है, कंटेंट प्रोवाइडर करता है कि किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, ये आपका बेसिकली एसेंशियल पार्ट होता है और ये हेल्प करता है कंटेंट प्रोवाइडर को कि डिफरेंट टाइप के डेटा को वो स्टोर कर सके। जैसे ऑडियो की, अगर ऑडियो का डेटा है तो उसको अलग स्टोर करना है। ठीक है, वीडियो का है उसको अलग स्टोर करना है। ठीक है, और जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हैं जो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं उनको कौन सपोर्ट करता है, उनको कंटेंट प्रोवाइडर सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शनल आईडी जो होती है वो आपकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो यूज़ की जाती है जब भी कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करना होता है। अगर मान लीजिए कोई भी रिकॉर्ड है जो कंटेंट प्रोवाइडर डेटा स्टोर कर रहा है, उसमें कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शनल आईडी चाहिए होती है। और ऑप्शनल आईडी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो आपका हर लोगों के लिए यूनिक होती है, यानी हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए वो यूनिक होती है। और उसको अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करना है आपको तो ऑप्शनल आईडी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑपरेशंस को देख लेते हैं। तो कंटेंट प्रोवाइडर में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जो आपके कंटेंट प्रोवाइडर में पॉसिबल होते हैं। बेसिकली फर्स्ट होता है आपका क्रिएट, दूसरा होता है रीड, तीसरा होता है अपडेट और चौथा होता है डिलीट। यानी क्रिएट कब यूज़ किया जाएगा ऑपरेशन, जब आपको डेटा को कंटेंट प्रोवाइडर में क्रिएट करना होगा। यानी
ये ऑपरेशन होता है टू क्रिएट डेटा इन कंटेंट प्रोवाइडर, यानी डेटा अगर कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर क्रिएट करना है आपको तो आप क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। रीड कब होगा? जब आपको डेटा को फेच करना होगा, ठीक है। कंटेंट प्रोवाइडर से डेटा को अगर फेच करना है तो रीड ऑपरेशन करेंगे। अपडेट कब करेंगे? जब आपको एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना होगा, और जब डेटा को रिमूव करना होगा तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। वर्किंग की बात कर लें तो यूआई कंपोनेंट्स जो हैं आपके, जैसे कि आपकी एक्टिविटी हो गई, एक कंपोनेंट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का और बेसिकली यूआई कंपोनेंट है। तो एक्टिविटी हो गई या फिर फ्रैगमेंट हो गया या कोई भी यूआई कंपोनेंट हो गया एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, वो आपके कर्सर लोडर को ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं जिससे वो अपने क्वेरी को कंटेंट रिजॉल्वर क्लास तक वो पहुंचा सकें, ठीक है। और कंटेंट रिजॉल्वर क्लास जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को क्या करता है? मैनेज करता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो कंटेंट रिजॉल्वर क्लास तक जो आपका क्वेरी है वो कौन ऑब्जेक्ट पहुंचाता है? कर्सर लोडर ऑब्जेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। और कंटेंट रिजॉल्वर जो है आपका उस रिक्वेस्ट को कंटेंट प्रोवाइडर तक भेजता है, ठीक है। और उस रिक्वेस्ट को कंटेंट प्रोवाइडर जब रिसीव कर लेता है तो उसको प्रोसेस करता है और उसको उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट को रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्टिविटी हुई या फिर कोई भी कंपोनेंट हो गया एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, वो आपका क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को अपनी क्वेरी सेंड करेगा। तो कर्सर लोडर ऑब्जेक्ट को वो अपनी क्वेरी सेंड किया और इस क्वेरी को ये किसको भेजेगा? इस क्लास को भेजेगा, कंटेंट रिजॉल्वर क्लास को। कंटेंट रिजॉल्वर क्लास फिर इस कंटेंट प्रोवाइडर को अपनी क्वेरी देगा, ये यहाँ पे क्वेरी को रिसीव करके प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो इस डेटा में स्टोर कर देगा, डेटा स्टोरेज में स्टोर कर देगा। फाइन, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। लास्ट है जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आपका सबसे पहले आप इसके लिए क्लास क्रिएट करते हो उसी डायरेक्टरी में जिसमें आपका मेन एक्टिविटी फ़ाइल जो है वो आपकी रखी हुई है, उसी में आप एक क्लास क्रिएट करोगे और वो क्लास जो है वो आपकी कंटेंट प्रोवाइडर बेस क्लास को एक्सटेंड करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको एक कंटेंट प्रोवाइडर यूआरआई एड्रेस जो है वो डिफ़ाइन करना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? एक डेटाबेस क्रिएट करोगे और उसमें एप्लीकेशंस के डेटा को स्टोर कर दोगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? कंटेंट प्रोवाइडर को क्रिएट करोगे। तो कंटेंट प्रोवाइडर को फिर से मैं दोहरा देती हूँ। सबसे पहले आप एक क्लास क्रिएट करोगे और उस सेम डायरेक्टरी में करोगे जिसमें आपकी मेन एक्टिविटी फाइल जो है वो रखी हुई है। उसके बाद आप क्या करोगे? वो जो आपकी क्लास है वो आपकी कंटेंट प्रोवाइडर बेस क्लास को एक्सटेंड करनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे? अगर आपको उस कंटेंट को एक्सेस करना है तो आपको एक यूआरआई एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, डिफ़ाइन करना होगा। उसके बाद आप एक डेटाबेस क्रिएट करोगे और उसमें एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट प्रोवाइडर का पूरा कंसेप्ट, कैसे हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हमारी पूरा ऑपरेशंस हो रहा है कंटेंट प्रोवाइडर में, कैसे कंटेंट प्रोवाइडर कैसे डेटा को ले रहा है, फेच कर रहा है और उसको कैसे डेटा स्टोर कर रहा है, सब कुछ हमने देख लिया इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई होप कंटेंट प्रोवाइडर से रिलेटेड आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड्रॉयड में जो भी कंटेंट प्रोवाइडर होता है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इस कंसेप्ट को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करिएगा और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।